आपने कार्यक्रम का नाम रखा है महान भारत। तो महान भारत कैसे बनेगा इसका मैं 2 मिनट के अंदर आपको शॉर्ट में बताता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। जैसे भारत में बहुत गुलामी के नाम हैं, 1000 से ज्यादा गुलामी के नाम हैं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पर। हम क्या करते हैं, हर चुनाव के पहले एक एक नाम बदलते रहते हैं। ऐसे करते हैं ना, लोकल बॉडी का चुनाव आया, एक नाम बदल दिया, विधानसभा चुनाव के पहले फिर एक नाम बदल दिया, उसके पहले फिर एक नाम बदल दिया। अरे भैया, भारत का संविधान कहता है एक संप्रभु राष्ट्र बनाओ। संविधान के प्रियम्बल के ऊपर जो पहला शब्द है वो है सोरिन। सोरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, भारतीय नेमिंग कोड बनाइए, भारतीय नेमिंग कमीशन बनाइए। एक ही झटके में सारे वहशी दरिंदों के नाम के सड़क मोहल्ले गलियों को बदल दीजिए। एक एक को क्यों बदलना। अब आप कहेंगे नहीं, अगर ऐसे नाम बदलेंगे तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, तो पहले उसका इलाज कर दीजिए। किसान ये करता है, हमें किसान से सीखना पड़ेगा। किसान सीधे सीधे बुआई नहीं करता, किसान पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है। थोड़ा बहुत खरपतवार रहता है तो पेस्टिसाइड डाल के उसी में जला देता है। जब उसके बाद वो बुआई करता है, फिर सिंचाई करता है, फिर उसकी फेंसिंग वगैरह लगा के फिर वो अपनी फसल को तैयार करता है। तो अगर लगता है कि नहीं, सीए कानून के खिलाफ लोग सड़क पे आ गए, वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पे आ गए, नाम बदले गए तो सड़क पे आएंगे, तो पहले उन्हीं का इलाज कर दीजिए। एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, अराजकता को गंभीर अपराध घोषित करिए, बस जलाने, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान करने पर 10 से 20 साल सजा का प्रावधान करिए। एक जुडिशियल चार्टर लागू करिए कि जजों को मुकदमों का फैसला 1 साल में करना होगा। पुलिस चार्टर लागू करिए कि पुलिस को मुकदमे का पूरे केस की जांच 3 महीने में करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कितनी जांच कैसे हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। आप झूठी गवाही के लिए 10 से 20 साल सजा कानून बना दीजिए। कोई झूठी गवाही देगा नहीं, झूठी गवाही नहीं देगा तो तारीख पे तारीख पड़ेगी नहीं। अभी तो तारीख पे तारीख इसलिए पड़ती है, 100 विटनेस आ जाते हैं और वो सारे के सारे झूठे। वो 20-20 हजार रुपए लेके आए होते हैं। गवाही का रेट होता है 10,000, 20,000, 30,000, जितना बड़ा अपराध उतना गवाह पैसा लेता है। गवाही गंभीर अपराध हो जाएगी, मामला खत्म। एक बार इसको करके फिर गुलामी का निशान। भारत का संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना है सरकार की ड्यूटी है। हमने उल्टा कानून बना दिया। हमने कानून बना दिया कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के जितने इलीगल काम लीगलाइज हो जाएंगे। करना यह था, उसको रिस्टोर करना था। एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला सबको वापस ले लिया जाए एक झटके में। फिर वही एक सड़क पे उतरने, तो सड़क पे उतरने के लिए पहले उनका इलाज कर दिया जाए। सड़क पे उतरने वालों को पहले इलाज करना पड़ेगा। भारत में कुप्रथाएं चल रही है, 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ऐसे दुनिया भर की चल रही है। अरे भाई, मुगल गए तो कुप्रथाएं उनके साथ ही भेजो। अब भारत में जो है उसको भारत की संस्कृति को फॉलो करना पड़ेगा। भारत की संस्कृति है नारी तु नारायणी। भारत की संस्कृति यत नारस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। भारत की संस्कृति है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादिव गरीय से। गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आज भी व्यवस्था तो छोड़ो, नाम तक नहीं बदले। जो वो थाना हमको दे के गए थे नाम, वो थाना आज भी थाना है और थाने का थानेदार है। अगर हम पुलिस स्टेशन को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र के नाम से कहें, प्राथमिक सुरक्षा केंद्र, प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर, तो हमारे पुलिस के अधिकारियों में अच्छी भावना आएगी कि नहीं? लोग थाने में जाने से जो डरते हैं, बचेंगे नहीं। हमने नाम भी नहीं वो बदला, वही हवलदार, वही थानेदार, वही तहसीलदार, वही कलेक्टर, वही कप्तान। अरे कम से कम भारतीय अपनी हम तरीके से नाम तो उनका चेंज कर सकते थे। भारत की कर व्यवस्था पूरी तरीके से सनातन विरोधी है।
भारत का टैक्स सिस्टम, ये इनकम टैक्स सिस्टम और जीएसटी सिस्टम पूरी तरीके से सनातन विरोधी है। आज मैं इस पे बात कहूंगा नहीं, मैंने 2-4 बार इसको बताया है। किसी और समय मेरे यूट्यूब से या फेसबुक से जुड़ जाइएगा, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट एक कार्यक्रम था जिसमें लगभग 500 चार्टेड अकाउंटेंट थे, उसमें मैंने अपनी बात ये रखी थी कि किस तरीके से भारत का इनकम टैक्स सिस्टम और भारत का जीएसटी सिस्टम हमारे सारे कारोबार को हमारे हाथ से निकालता जा रहा है। टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस, सब्जी मंडी का बिजनेस, फल का बिजनेस, फूल का बिजनेस, सारे के सारे कारोबार निकलते जा रहे हैं। उसके लिए मूल कारण है ये सड़ा हुआ इनकम टैक्स सिस्टम और ये बेकार की ये जो हमारा जीएसटी सिस्टम चल रहा है। ये जीएसटी, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारा बंद होना चाहिए। उससे व्यापार भी बढ़ेगा और ये जो पूरा सिस्टम बाहर जा रहा है वो भी रुकेगा। भारत की चुनाव व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है, गुंडे, बदमाश, मवाली, अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, संविधान की एबीसीडी नहीं पता, अपना साइन करना नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं पता, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। कुछ दिन पहले बिहार में कानून मंत्री बना था, तो जब उसको डिक्लेयर कर दिया कानून मंत्री है, तो मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था ये तो भगोड़ा है। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था कि पुलिस इसको ढूंढ रही जिसको हमने कानून मंत्री बना दिया है। तो बाद में उन्होंने बताया डीजीपी ने कि साहब आपने जिसको कानून मंत्री बनाया है इसको तो पुलिस ढूंढ रही है, इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है। बोले देखो अब तो अनाउंसमेंट हो गया तो हो गया, तुम्हें ढूंढ तो रहे ही थे, तुम ढूंढ रहे थे उसको जेल में डालने के लिए, अब तुम ढूंढ के लाओ उसकी शपथ करवानी। बिहार के कानून मंत्री की बात बता रहा हूं। राजस्थान की शिक्षा मंत्री ने 3 बार शपथ लिया, वो शपथ ही नहीं पढ़ पा रही थी। जब शपथ नहीं पढ़ पा रही तो पूरा शिक्षा मंत्रालय कैसे चलाएंगे, क्या होगा, भगवान ही जाने क्या होगा। ऐसी चीजों के खिलाफ बोलना जरूरी है। मेरी कोशिश है चीजें बदलें, व्यवस्था बदले, इसलिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं। 2025 का ये 45वां कार्यक्रम है। छियालीसवां कार्यक्रम शाम को पुणे में होगा। 2025 में वो सैटरडे संडे आया नहीं जिसमें मैं अपने घर में रह सकूं। 2024 में मैं एक संडे अपने घर में था क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी, 122 जिलों में गया था। 2023 में 2 संडे अपने घर में था, एक संडे को दिवाली थी, एक संडे को होली थी। अभी तक 500 जिलों में जाना हुआ है। कोशिश ये कर रहा हूं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, गुरु गोलवलकर जी का सपना था, जो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना था, जो वीर सावरकर जी का सपना था, वो सपना मैं अपने देखते देखते अपने इसी जीवन में साकार कर सकूं, यही मेरी कोशिश है। इसी के लिए लगा हुआ हूं। आप लोग एक बार खड़े हो जाइए, एक नारा लगाना है, जोरदार तरीके से लगाइए। ऐसा लगाइए कि आपकी आवाज महाराष्ट्र की विधानसभा, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली की संसद तक पहुंच जाए। हाथ उठा के पूरी जोर से बोलना है, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था से, गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी की चुनाव व्यवस्था से, गुलामी के नियम कानूनों से, घूसखोरी कमीशन खोरी से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, अलगाववाद और मजहबी उन्माद से, लब जिहाद लैंड जिहाद से,
ड्रग्स जिहाद धर्मांतरण से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, बम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।